कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में मतदान की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत बीजेपी और कांग्रेस के तमाम कई दिग्गज नेताओं ने भी मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये भी बता दें कि 13,766 पोलिंग बूथ पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ये देखिए 4 तस्वीरें सामने आई है। राहुल गांधी ने वोट डाला है, कांग्रेस उम्मीदवार हल्का लांबा जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। इधर वीरेंद्र सचदेवा ने भी वोट डाला है, संदीप दीक्षित इन्होंने भी वोट डाला है, ये भी कांग्रेस के उम्मीदवार है। कांग्रेस सांसद, भाजपा अध्यक्ष, तमाम ये जो दिग्गज नेता हैं इन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया शाम 6 बजे तक। और ये देखिए महामहिम राष्ट्रपति जिन्होंने अपना वोट डाला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर जिन्होंने अपना वोट डाला है, वहीं वीके सक्सेना, आतिशी मार्लेना ये भी कालकाजी सीट से हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और अब इन्होंने भी देखिए तमाम ये जो दिग्गज हैं इन्होंने अपना वोट डाल दिया है। और इसके पहले प्रधानमंत्री ने भी लगातार लोगों से अपील की थी कि जल्द से जल्द वोट कास्ट करें। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनसे भी खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की थी। जो युवा वर्ग है उन्हें भी एक तरह का संदेश दिया था कि जल्द से जल्द अगर आप भी उस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो जल्द से जल्द जाइए और वोट डाल दीजिए। तो ये देखिए दिल्ली का रण 70 सीटों का वोटिंग जिसमें 13,766 पोलिंग बूथ पर शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। इसी दौरान दिल्ली के 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल करेंगे। और चलिए आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि दिल्ली के चुनावी मुद्दे क्या कुछ है। वोटर लिस्ट में धांधली, मुफ्त बिजली पानी, सफाई कानून व्यवस्था, शीश महल विवाद, जहरीला पानी, शराब घोटाला, बांग्लादेशी, तमाम चुनावी मुद्दे हैं वोटर लिस्ट में। किस तरह से यानी मुफ्त बिजली पानी की बात हो, सफाई कानून व्यवस्था का जिक्र हो या फिर शीश महल विवाद हो, जहरीला पानी हो, शराब घोटाला, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त छाए हुए हैं। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर दिल्ली में दिखता है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में बाजी कौन मारता है फिलहाल तो ये देखना होगा, लेकिन मतदान के साथ साथ इसका फैसला भी हो जाएगा। वोटिंग के बीच सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी 70 सीटों पर आमने सामने चुनावी मैदान में है। जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब 2 ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी, यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहां पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहां पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे। कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे और वो बदलाव विकास करेंगे। वोटर की जिम्मेदारी निभाते हुए हम काफ़ी अर्ली आ गए थे, 6:45 बजे हम आ गए थे, मैं और मेरी पूरी फैमिली। इंतज़ाम वगैरह बहुत ही अच्छे हैं और मेरे ख्याल से जो पहले कागज़ वगैरह पर्ची बांटी गई है उससे बड़ी सुविधा हुई और आके सीधे हमने करके और सबसे पहले व्यक्ति थे जो वोट दिया मैंने आज। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। इस पर शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस पर देखिए तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं दिल्ली में, हम चाहे पोस्टर वॉर कह ले या फिर बंगला युद्ध कह ले, गृह युद्ध कह ले, धर्म अधर्म, जिस तरह से आतिशी कह रही हैं, तमाम ऐसे मुद्दों के बीच जिस तरह से आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है, कितने परसेंटेज उम्मीद कर सकते हैं अब तक कि अभी वोटिंग हो गई होगी और किस तरह की स्थितियां दिख रही, क्योंकि तमाम दिग्गज हमने देखा था कि अभी मतदान अपना कर चुके हैं।
देखिए, दिल्ली में सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 9 बजे तक की बात करें, करीब 8.10% जो मतदान है वो हो चुका है। तमाम दिग्गज जो है लगातार मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, हमने देखा, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, इसके अलावा प्रवेश वर्मा, ऐसे तमाम नेता है जो मतदान जो है कर चुके हैं। इस वक्त हम जो है नई दिल्ली जो है विधानसभा क्षेत्र के लेडी इरविन स्कूल पर हम जो है खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपसे कुछ ही देर बाद जो अरविंद केजरीवाल है वो अपना मतदान करने के लिए जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे। ये हॉट सीट है, यहाँ पर जो है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर जो है तीनों के बीच में देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। यहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा की बात की जाए, उनके बेटे प्रवेश वर्मा है। शीला दीक्षित की बात की जाए, उनके जो बेटे संदीप दीक्षित है वो लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनावी मैदान में जो है उतरे हुए हैं। इसके अलावा भी कई सारी जो हॉट सीट है, कालका जी आतिशी मैदान में है। इसके अलावा वहां से अलका लांबा है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर जनता जो है आज सुबह से वोटिंग जो है करती हुई नजर आ रही है। कई सारे मसलों पर जनता के बीच में पहुंचते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नजर आई, चाहे वो पानी की बात की जाए, यमुना सफाई का एक जो मसला था, वो एक बड़ा मसला अंतिम दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिलता नजर आया। शीश महल की बात कर ले, वो एक बड़ा मसला था। इसके अलावा जो फ्री बीज देने की, तो बिल्कुल तमाम जो वादों की जारी की। तो इस पर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में 70 सीटों का रण जारी है। इसमें जनता दल यूनाइटेड ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की भी, तो 70 और असुद्दीन ओवैसी की AIMIM यानी कि 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है और 70 सीटों का रण जारी है।